जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस बार रेलवे 2024 में जो ग्रुप डी की नई रिक्रूटमेंट निकल करके आने वाली है, उसमें साथियों आप लोगों का आईटीआई और फिर 10th पर दोनों पर जो है वैकेंसी निकल करके आएंगी साथियों। जी हाँ साथियों, आप लोग को यहाँ पर सूचित करना चाहते हैं और अभी से कुछ दिन पहले वैसे हम आप लोग को नोटिस भी दिखलाए थे, जिस नोटिस में साफ साफ मेंशन था कि आप लोग का आईटीआई पर इस बार ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट निकल करके आने वाली है 2024 की। मगर बतला दें कि इसमें आप लोग के साथियों 10th पर भी कुछ सीटें जो है देखने को मिलेंगी, 10th पर भी कुछ पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेंगी। तो अभी के सेशन में हम लोग वही चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी जो पोस्ट है जो आप लोगों की 10th लेवल पर रहने वाली है और कौन कौन सी वो पोस्ट है जो आप लोगों का 10th प्लस आईटीआई पर रहने वाला है साथियों। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके सेशन को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले बता दें, हम आप लोगों को दोस्तों लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते हैं, उसके साथ साथ बीच में कुछ बदलाव किया जाता है तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम से भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर सभी नोटिफिकेशन का आप लोगों को जो है अपडेट भी वहीं पर भी हम दे देते हैं। जैसे किसी भी नोटिफिकेशन का पीडीएफ आता है ना, किसी भी जॉब का पीडीएफ आया, नोटिफिकेशन आया, तो हम वहीं पर अपलोड कर देते हैं। तो आप लोग वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, हम आप लोग को लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से लिख करके आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि साल 2024 में जो रेलवे के अंतर्गत में ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट आने वाली है, उसमें कौन कौन सी पोस्ट है जो टेक्निकल रहने वाली है, यानी कि यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई के लिए, और जो नॉन टेक्निकल कौन सी पोस्ट रहने वाले हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10th के लिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले इसमें आप लोग की टोटल जो पोस्ट की संख्या वो 1 लाख आने वाली है। ये तो आप लोग को भी अच्छे से मालूम हुआ कि 1 लाख आप लोग को इसमें साथियों पोस्ट देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग का जो रेलवे के महासचिव हैं उनके द्वारा जो है साफ साफ यहाँ पर कह दिया गया था अभी से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथियों। उसके साथ क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 10th आप लोग का रहने वाला है, उसके बाद 10th प्लस आईटीआई रहने वाला है। देखिए हम दोनों क्वालिफिकेशन इसीलिए लिखे हैं क्योंकि 10th पर कुछ सीटें देखने को मिलेंगी और 10th प्लस आईटीआई पर आप लोगों को साथियों ज्यादा सीटें देखने को मिलेंगी। तो अगर हम लोग संख्या की बात कर लें तो 80% जो सीट है वो आप लोगों को 10th प्लस आईटीआई पर देखने को मिलेंगी और लगभग 20% जो सीट है वो आप लोगों को 10th पास पर देखने को मिलेंगी साथियों। आइए अब यहाँ पर समझिए कुछ अच्छी तरह से, जहां पर हम आप लोगों के लिए मेंशन किए हुए हैं कि 10th प्लस आईटीआई के लिए कौन सा जो है पोस्ट रहने वाला है और 10th लेवल वालों के लिए कौन सा पोस्ट रहने वाला है। तो देखिए 10th प्लस आईटीआई की अगर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं तो जो पहला नंबर पोस्ट है वो है आप लोग का गैंगमैन के लिए, जो सेकंड नंबर ट्रैकमैन, तीसरा कैबिन मैन, चौथा असिस्टेंट टीएल एंड एसी के लिए, पांचवा असिस्टेंट डिपोट स्टोर के लिए, छठा पॉइंटमैन के लिए। साथियों यहाँ पर पॉइंटमैन में थोड़ा सा डाउट है हमें कि पॉइंटमैन में टेक्निकल वर्क रहेगा या नहीं। ऐसे इनका तो काम है भैया जो हरा झंडी होता है ना वो दिखलाना, मगर पता नहीं इसमें टेक्निकल क्या कार्य है क्या नहीं। मगर ये जो है ना जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही कंफर्म बतलाएगी पॉइंटमैन जो है आप लोग का 10th प्लस आईटीआई पर रहेगा या फिर 10th पर। मगर ये 5 फिक्स है, ये जो पांच है ना असिस्टेंट डिपोट तक, इतना आप लोग का 5 फिक्स है कि 10th प्लस आईटीआई पर ही रहेगा साथियों, क्योंकि इसमें सभी में आप लोग का टेक्निकल वर्क देखने को मिलता है। उसके बाद जो 10th लेवल पर पोस्ट रहेगी वो रहेगी साथियों प्यून, हेल्पर और फिर हॉस्पिटल अटेंडेंट की। देखिए प्यून में आप लोग का कोई भी टेक्निकल कार्य नहीं रहता है, हेल्पर में भी कोई भी टेक्निकल कार्य नहीं रहता है, और यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट में भी सिर्फ आप लोग को नाम पता वगैरह नोट करना रहता है, तो इसमें भी आप लोग का कोई भी टेक्निकल कार्य नहीं देखने को मिलता है। इसीलिए ये आप लोगों की 3 जो पोस्ट है ये 10th पास पर रहेंगी और इस साइड की जितने भी पोस्ट है ये आप लोग को 10th प्लस आईटीआई पर देखने को मिलेंगी साथियों। अब आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं तो इसमें अब हम आप लोग को बतलाने वाले हैं एज, फी कितने लगेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके बाद फिजिकल में आप लोग का क्या क्या रहने वाला है साथियों, और लास्ट में ये आप लोग को ये भी बतलाएंगे कि ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए हमारे छोटे भाइयों कि यहाँ पर आप लोग के लिए एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो 18 से 33 जनरल, 18 से 36 ओबीसी, 18 से 38 एससी एसटी के लिए एज क्राइटेरिया दोस्त रखा गया है। उसके साथ अगर हम लोग फी की बात कर ले तो फी के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, एससी एसटी फीमेल के लिए 250 रुपए आप लोगों का यहाँ पर फी रखा गया है साथियों, जिसमें कि आप लोग अगर एग्जाम देते हैं तो ये 400 रुपए जो है रिटर्न हो जाते हैं और इस यहाँ पर जो है 250 रुपए रिटर्न हो जाते हैं साथियों, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले रिटेन होगा, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, उसके बाद डीबी आप लोग का लिया जाएगा साथियों। यही 4 स्टेप में आप लोग का सिलेक्शन होता है, इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा अब आप लोग बोलिएगा कि ये जो 400 रुपए है कब वापस होते हैं, तो देखिए जैसे ही आप लोग रिटेन एग्जाम दीजिएगा ना, रिटेन एग्जाम साथियों सीबीटी होता है यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोग का होगा,
जैसे ही आप लोग रिटर्न एग्जाम दीजिएगा तो 400 रुपये रिटर्न एग्जाम देने के बाद आप लोग रिटर्न आ जाएंगे, और SC/ST फीमेल के लिए 250 का 250 रुपये रिटर्न एग्जाम देने के बाद रिटर्न आ जाते हैं साथियों। ये हो गया रिटर्न तक का सिलेबस। अब यहाँ पर साथियों थोड़ा समझा जाए रिटर्न का सिलेबस क्या रहने वाला है, इसको हम लोग थोड़ा समझ लिया जाए। ठीक है, तो देखिए रिटर्न में आप लोग का 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 90 मिनट का टाइम, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा साथियों, क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम में आप लोग का 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। अच्छा, एक बात और कहेंगे, यहाँ पर आप लोग का जो है 3 ईयर का, सॉरी क्यों ऐसे लिखा गया भाई, 3 ईयर का जो है आप लोग का और भी जो है छूट मिलेगा साथियों। क्यों आप लोग अगर पूछे तो यहाँ पर बतला दे आप लोग को, ड्यू टू कोरोना के कारण जो है इस बार आप लोग को 3 साल का और भी छूट देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 18 से आप लोग का जो है एज, मतलब सभी में 3-3 साल आप लोग अपना बढ़ा दीजिएगा साथियों। चलिए अब उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं तो देखिए साइंस में 25 क्वेश्चन आप लोग का रहेगा साथियों सिलेबस की। ठीक है, मैथ में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन, जीके एंड फिर करंट अफेयर के लिए 20 क्वेश्चन साथियों रहेगा इसमें। इसके साथ आप लोग से बतलाना क्या है साथियों, हम आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से रेलवे का पूरा ही प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। तो अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आकर के रोजाना प्रैक्टिस सेट लगाइए साथियों। और उसके साथ साथ अगर आप लोग साइंस, मैथ, रीजनिंग और फिर जीके एंड करंट अफेयर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों आप लोग को बता दें, इसके लिए आप लोग को 30,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आप लोग को एक PDF उपलब्ध करा दिया गया है। और वो PDF कहाँ मिलेगा, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा साथियों, 7870141238। आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके PDF को जरूर से जरूर आप लोग बाय कर लीजिएगा दोस्त, जिसमें 30,000 प्लस आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग मूल्य की बात करें तो 100 रुपीज में आप लोग को टोटल ये PDF दिया जा रहा है, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण साबित होंगे साथियों। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया आप लोग का यहाँ पर रिटन तक का सिलेबस खत्म। उसके बाद आता है फिजिकल सेकंड नंबर पर। तो फिजिकल में क्या रहेगा इसको समझिए। देखिए फिजिकल में सबसे पहले मेल और उसके बाद आता है फीमेल। तो मेल के लिए भैया कैरी 35 kg वेट, यानी कि 35 kg का वेट आप लोग को उठा करके और 100 मीटर का रनिंग करना होगा 2 मिनट के अंदर में। ठीक इसी प्रकार अगर फीमेल की बात कर ले तो कैरी 20 kg वेट, यानी कि फीमेल को 20 kg का वेट उठा करके रनिंग करना होगा 100 मीटर 2 मिनट के अंदर में। उसके बाद जैसे आप लोग फर्स्ट टर्म को जो है क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकंड वाला आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा रनिंग। 1 किलोमीटर का रनिंग होगा साथियों, 4:15 आप लोग को टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं पर बात कर ले फीमेल की तो यहाँ पर 1 किलोमीटर का रनिंग होगा, 5:45 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा, सॉरी 5:40 फीमेल को टाइम दिया जाएगा और मेल को 4:15 टाइम दिया जाएगा। ये हो गया साथियों आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का 2024 के लिए फुल जो है प्रोसेस। 2024 में आप लोग का इसी प्रकार से सिलेक्शन होने वाला है और यही आप लोग का जो है पोस्ट का कुछ क्राइटेरिया रहेगा और इसी प्रकार से आप लोग का फी वगैरह सारा लगने वाला है साथियों, जो हम आप लोग को यहाँ पर बतलाए हैं। और ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो अक्टूबर में साथियों इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये फॉर्म भी अप्लाई होना चालू हो जाएगा साथियों। इससे संबंधित अगर आप लोग के मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवाल पूछने हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आप लोग को रिप्लाई देंगे। और भी अगर कुछ जैसे पर्सनल डाउट्स हैं तो आप लोगों के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करा दिया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर आकर के जरूर पर्सनली मैसेज करिए, आप लोग को रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं जो कि रेलवे के एग्जाम के लिए बेस्ट है साथियों, 30,000 प्लस क्वेश्चन, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। ये एक व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करके बोलिएगा कि सर PDF के लिए बोले हैं, आप लोग को PDF सभी सब्जेक्ट का दे दिया जाएगा। 7870141238 जिसका मूल्य साथियों 1 and 1 100 रुपीज रखा गया है। 100 रुपीज में 30,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप लोग जरूर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण साबित होंगे साथियों। तो चलिए साथियों जो भी इन्फॉर्मेशन थी आप लोग को प्रोवाइड करा दिए। हम आप लोगों को नए नए जॉब्स का इसी प्रकार से अपडेट देते रहते हैं, तो आप लोग अगर नए नए जॉब्स का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।